ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बुक दिखाओ। अच्छा बच्चों, आज आपने पढ़ना है करंट थ्रो मेटालिक कंडक्टर। करंट थ्रो मेटालिक कंडक्टर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने कहा था कि करंट जो है वो किसकी वजह से है? चार्ज कैरियर्स की वजह से, चार्जेस की वजह से करंट होता है। तो आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? अगर हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की, तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो करंट है वो किस वजह से होगा? मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर करंट का बायस बने। अब देखना ये है कि क्या हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो क्या वो करंट का बायस बनेंगे या नहीं। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सी होती हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी आपके पास ये न्यूक्लियस आ गया, कोई एटम है, इस एटम की बात कर रहे हैं, तो इस एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, हमने पढ़ा है ना आपके पास कॉलम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के दरमियान उतनी ही कम होती जाएगी। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो प्रोटॉन या न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहता है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? उतनी ही कम हो जाएगी। तो आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कि ये अपने एटम को छोड़कर क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, बिकम फ्री। क्या हो जाता है? बिकम फ्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब आपके पास ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास आ गया एक कंडक्टर। इस कंडक्टर में है बहुत सारे एटम्स। ये कंडक्टर कौन सा है? मेटालिक कंडक्टर है। कंडक्टर कौन सा है हमारे पास? मेटालिक कंडक्टर है। और मेटालिक कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पर हमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करती हैं? उनकी मोशन जो है वो रैंडम है। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन क्या है? रैंडम है। वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करती हैं। अब रैंडमली मूव करने की वजह से हम कहते हैं कि इसमें जो नेट करंट है इस मेटालिक कंडक्टर में जीरो है, कोई करंट नहीं है। अब वो करंट इस वजह से नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करता हुआ इधर जा रहा है और टकरा के फिर जब वो वापस आता है तो नेट करंट, नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है। अब हमने तो ये पढ़ा है ना कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चार्जेस भी मौजूद हैं, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर भी हैं, तो करंट जीरो है। करंट जीरो इसलिए नहीं है, इसलिए जीरो है क्योंकि वो चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाते, बल्कि क्या करते रहते हैं? वहीं रैंडमली आपस में कोलाइड करते रहते हैं, एटम के साथ कोलाइड करते रहते हैं। ओके जी। और इनकी जो कोलिजन की वजह से इनकी जो स्पीड होती है वो होती है सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड के हिसाब से इनकी जो मोशन है वो क्या होती है? सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड के हिसाब से बहुत ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करती हैं। लेकिन अगर बच्चों इसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं?
किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये आपके पास वो कंडक्टर, इसे हमने जोड़ दिया है किसके साथ, बैटरी के साथ। ये हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। एटम्स तो इसमें मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, अब ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये प्रॉपरली वन एंड से अनदर एंड या वन फेज से अनदर फेज जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बात ये है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी रैंडम मोशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने से होता ये है कि ये जो आपके पास बैटरी है ये इनको ड्रिफ्ट करती है। अब ये ड्रिफ्टिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन भागा भागा जाता है, जैसे ये भागता है इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद रास्ते में किसी एटम के साथ डज करके टकराता है। ठीक है, जैसे ये किसी एटम के साथ टकराएगा तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। स्पीड जीरो होने के बाद इसके साथ टकराया, फिर इसने मूव करना शुरू कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने फिर मूव करना शुरू कर दिया। इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम से बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जैसे ही फिर से ये बहुत ज्यादा स्पीड इसकी होती है तो फिर ये किसी एटम के साथ टकराता है और इसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाती है। तो कंटिन्यूसली मुसलसल अब इसकी एटम्स के साथ कुलियन भी हो रही है और कुलियन के साथ साथ ये एक एंड से दूसरे एंड तक चार्जेस मूव भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव भी कर रहे हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, एवरेज वेलोसिटी इनकी जीरो नहीं होगी। और ये एवरेज वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स ने अटेन कब की है, जब आपने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की, जब आपने क्या किया, बैटरी कनेक्ट की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली आपके पास स्पीड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन्स opposite to electric field, opposite to electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जो एवरेज वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखें कि जो हमारे पास रैंडम इनकी स्पीड थी वो थी सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह ये है कि मुसलसल कुलियन की वजह से जैसे ये चार्जेस स्पीड अप होने की कोशिश करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी मोशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसी लम्हे वो किसी एटम के साथ टकरा जाते हैं, जिससे इनकी मोशन क्या हो जाती है, दोबारा से इनकी स्पीड दोबारा से जीरो हो जाती है। फिर नवे सिरे से जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में फिर ये टकराता है और फिर इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो हम ये जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की। सोर्सेज ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ करंट, व्हाट इज सोर्सेज ऑफ करंट। करंट का जरिया, ऐसा जरिया, ऐसा सोर्स जिसकी वजह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करे, ठीक है ना। तो क्या होगा, सोर्स ऑफ करंट क्या होगा, ये एक ऐसा सोर्स होता है, सोर्स which maintain steady current। सोर्स ऑफ करंट का क्या काम होता है, स्टडी करंट, मुसलसल
उस सोर्स की वजह से किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता रहे। एक मिसाल है, ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये हमारे पास लो पोटेंशियल है। तो जैसे ही हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं किसी भी वायर के जरिए, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ से नेगेटिव उधर गया, पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। पहले इधर आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज थे, इधर 4 नेगेटिव चार्ज थे। अब कितने रह गए, -1 इधर से हो गया, -1 इधर हो गया, इधर भी 3 रह गए, इधर भी 3 रह गए। फिर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के साथ मिलेगा। अब क्या हुआ, 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए। फिर एक नेगेटिव जाएगा, इधर पॉजिटिव के साथ मिलेगा, 1 इधर रह गया, 1 इधर रह गया। फिर ये 1 भी जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा और इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो किसी कंडक्टर में से करंट उस वक्त तक फ्लो करता है, किसी वायर में से करंट उस वक्त तक फ्लो करता है जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस रहे। जैसे आप ये देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जब तक इस कंडक्टर के दोनों सिरों के क्रॉस, दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब बोथ विल बिकम एट अ सेम पोटेंशियल। यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम हो गया है, दोनों का पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो कोई चार्ज उस कंडक्टर या उस वायर में से मूव नहीं करेगा और करंट का बायस भी नहीं बनेगा। इसीलिए हमें तो एक ऐसे सोर्स की जरूरत है जो स्टडी करंट को मेंटेन रखे। हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए है जो मुसलसल किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाए। तो उसमें हम पहला नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसका क्या काम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। इसी तरह से ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अलावा सेल जो है, सेल जिसे हम बैटरी बोलते हैं, सेल या बैटरी, ये क्या काम करती है, सेल क्या करता है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब ये है कि ये केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिससे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसके अलावा थर्मोकपल का काम क्या होता है, थर्मोकपल क्या काम करता है, ये हीट एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और बहुत ही मशहूर जो हम आमतौर पर अपनी रूटीन में यूज़ भी करते हैं, और वो क्या है, सोलर सेल्स। ये जैसे सोलर प्लेटें वगैरह यूज़ करते हैं। तो सोलर सेल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को, सूरज से आने वाली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखें, दिन के वक्त आप इसको भी एज अ सोर्स ऑफ करंट यूज़ कर सकते हैं, और जब तक लाइट रिमेन रहेगी, जब तक रहेगी, ये हमें कांस्टेंट मतलब मुसलसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। थर्मोकपल भी हमारे पास क्या है, एक स्टडी सोर्स ऑफ करंट है। इसके अलावा जो बैटरी है या सेल है, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्टडी सोर्स ऑफ करंट है। आप चाहते हैं कि अगर हमारे किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से मुसलसल करंट फ्लो करे, तो आपको एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत होगी जो मुसलसल उस करंट का बायस बने। जैसे हमने पहले नंबर पे कहा, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। हम यूज़ करते हैं सेल या बैटरी,
ये सेल या बैटरी क्या काम करेगी, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी। इसी तरह से थर्मोकपल जो है इसका काम क्या होगा, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। और जो सोलर सेल्स हैं ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम इस करंट के इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि अगर करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।